वक़रुब फ़शहिद नजवा सुम्मा स्वलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यिदना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका वल हुज्जति इब्न अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी क़द्र अय्याम अज़ा मुहर्रम के महीने से निकल कर सफ़र के महीने में दाखिल हो चुके और अहले बैत अत्हार के मसाइब के अय्याम का ये सफ़र बड़ी रफ्तार से जारी है और ख़ुदा का शुक्र है कि इन हालात में भी कि जो बज़ाहिर बड़े मुश्किल हालात हैं पूरे आलम इंसानियत के लिए, और ज़ाहिर सी बात है अहले वतन के लिए भी ये इतने कोई आम अच्छे हालात नहीं। खुदा का इसमें बहुत करम है कि बड़ी खुदा ने जो है ना करम नवाजी फरमाई है अहलियान पाकिस्तान पर कि हम बड़े आसानी के साथ इस तरह की सोशल गैदरिंग्स को हम बर्पा कर पा रहे हैं बड़े आसानी के साथ। वरना दुनिया में अभी भी कई अज़ाख़ाने ऐसे जहाँ पर ताला लगा हुआ है, जहाँ पर मोमिनीन जाना भी चाहते तो नहीं जा सकते, दरवाजे बंद हैं। खुदा से दुआ करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं कि पालने वाले ये जो सआदत उन्हें नसीब फरमाई है फरशदा बिछाने की आने की, इस सआदत को हमारे लिए बाकी रख मेरे माबूद, बल्कि पूरे दुनिया से जहाँ जाए अहले बैत के चाहने मानने वाले इस दर्द व गम में मुब्तला हैं कि वो अज़ाख़ाने में नहीं आ सकते, फरशदा पर नहीं आ सकते, पालने वाले उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। अज़ान में इस्बादत इब्तिदा में एक फ़िक़ही मसला आप अज़ीज़ान की समातों की नज़र करूँगा और उसके बाद जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया इब्तिदा में, उस आयत के हवाले से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश होंगी। एक बार फिर सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ान गिरामी फ़िक़ही मसले के अतबार से एक मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक बहुत सारे फ़र्क हैं जो बरादरान अहले सुन्नत की नमाज का तरीक़ाकार है और जो हमारा नमाज का तरीक़ाकार है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं छोटे छोटे। बहुत सारे डिफरेंसेस तो आपको मालूम है, जैसे बरादरान अहले सुन्नत जब सूरह अलहम्द मुकम्मल होता है तो वो उसके बाद आमीन कहते हैं, और हमारे यहाँ जो इस्तेहबाब है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आप जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। आखिर में जब सलाम पढ़ते हैं तो हम जो है वो अपने चेहरे को नहीं घुमाते, बरादरान अहले सुन्नत जो है वो दाएं बाएं चेहरे को घुमाते हैं जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह रहे होते हैं। एक और अहम फ़र्क है, जिन्होंने प्रैक्टिकली कभी नमाज जमात अटेंड की है उनको तो पता है, यानी ना बताते हुए भी पता है उनको, या ना सीखे हुए भी पता है, लेकिन एक फ़र्क है और वो अहम फ़र्क है। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि अहले बैत का मानने वाला भी इस तरह की गलती शायद कर जाता है अनजाने में, अगर उसको नहीं पता होता है तो। और वह है एक उन्वान जिसको हम कहते हैं जिल्सतुल इस्तिराहत। जिल्सतुन यानी बैठना, एक बार का बैठना। जिल्सतुल इस्तिराहत यानी इस्तिराहत के लिए बैठना। अच्छा, बज़ाहिर नाम सदा से सिंपल सा है, एक मरतबा बैठना, एक लम्हे के लिए बैठना,
ये किस बैठने को कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है किसी भी रकत के इख्तिताम पर अगली रकत के लिए उठने से पहले। अब देखिए, आप जब पहली रकत मुकम्मल करते हैं तो आपको जो है वो तशहुद नहीं पढ़ना होता। जब दूसरी रकत मुकम्मल करते हैं और फर्ज कर लें आप 2 रकती नमाज पढ़ रहे हैं तो खैर तो नमाज खत्म हो जाएगी, और अगर 3 रकती नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको तशहुद के बाद खड़े होना है। तो तशहुद में तो आप सुकून से वैसे ही बैठे हुए, तो वहां पर ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता। ये अप्लाई होता है पहली रकत में, और अगर 4 रकती नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकत में। और ये बैठना, जिस बैठने की मैं बात कर रहा हूं, जिल्सतुल इस्तराहा जिसको कहा जाता है, दैट इज द सिटिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड सजदा। दूसरा सजदा मुकम्मल करने के बाद आपको इस बात की इजाजत नहीं कि आप सजदे से सीधा क़याम के आलम में जाए, बल्कि हुक्म शरीयत यह है कि आप सजदे से जब उठेंगे तो एक मरतबा सुकून से बैठेंगे, एक लम्हे के लिए से आप बैठेंगे आराम से, सजदा मुकम्मल होगा, उसके बाद आप बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही यक़ूमु व याक़ूद कहते हुए खड़े होंगे। जबकि बरादरान अहले सुन्नत जब पहली रकत में या तीसरी रकत में ज़ोहर असर शाम में जब खड़े होते हैं दूसरे सजदे के बाद, तो जैसे वो सजदे से सर उठाते हैं एक आवाज़ बुलंद करते हैं अल्लाहु अकबर, और ये अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा वो क़याम के आलम में चले जाते हैं नॉन स्टॉप। हमारे अक्सर मराजीन का फतवा ये है, अब मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मौजूदा दौर के तकरीबन तमामी मराजीन यह एहतियात वाजिब लगाया या फतवा दिया, लिहाजा मैं बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ कि अक्सर मराजीन का फतवा यह है कि जानबूझकर इस जिल्सतुल इस्तराहत को छोड़ना नमाज को बातिल कर देता। बेख्याली में नहीं रहे, एक और बात है, वाजिबात रुकनी में से ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन बहरहाल नमाज के वाजिबात में से अहम वाजिब है दूसरे सजदे के बाद बैठना, और उसके बाद जो है वो अपने आप को क़ुऊद से क़याम के आलम में लेकर जाना। एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान में हर मजलिस में आम तौर पर किसी न किसी हवाले से जुमले का तज़किरा ज़रूर करता हूँ। मेरा यकीदा 100% है इस बात पर कि फ़र्श अज़ा हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी चाहते हैं कि हमें बीबी को पुरसा देना होता, यानी इसमें किसी किस्म की कोई दूसरी राय की गुंजाइश नहीं है। आप किसी भी बानी अज़ा से पूछें, यानी अगर किसी को कोई सेमिनार करना है, कोई मैसेज देना है, तो उसके लिए फिर वो अलग क्लास रखता है। यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि जो फ़र्श अज़ा बिछाते हैं इस अंदाज से, शबीह अलम मौला अब्बास है, ये परचम लगाया जाता है, इस तरह फ़र्श अज़ा ये अहतमाम, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि बीबी हम तेरे बच्चे के गम में शरीक हैं, तेरे घराने के गम में शरीक है, और अहले बैत अतहार पर ये मसाइब का अय्याम है। हम अहले बैत के माने अब ये खैर रौनकें आ गई हैं बहुत सारी, इस तरह की माइक और ये रोशनियाँ और सारा, वरना आप यकीन जानिए मजलिसों के लिए मजलिस वफा करने वाले को ये सारे आसानियाँ फराम नहीं हुआ करती थी। आप ऐसे भी बहुत सारे मजालिस देखी होंगी, हमने भी देखी, फ़र्श पर बैठ जाया करते थे, बाज़ औक़ात बिछाने को भी कुछ नहीं होता था। एक बुज़ुर्ग आते थे, किताब खोलते थे, एक मजलिस पढ़ते थे, मजलिस हो जाती थी, बीबी तेरे बच्चों की गम में शरीक होने के लिए, बस काफ़ी, और क्या चाहिए। और जो मैं आपको बताऊँ ज़ान गिरामी की जो अहले बैत ने जो बुनियाद रखी वो इसी फ़र्श के अदा की बुनियाद रखी है। यानी अहले बैत अतहार के यहाँ मुझे कभी भी नहीं मिलता कि मिसाल के तौर पर जो है वो आने वाला ज़ाकिर कोई पहले कोई कुछ पढ़ता हो, कोई हदीस पढ़ता हो, कोई आयत पढ़ता हो, और उसके बाद फिर मसाइब ज़िक्र मसाइब होता था, गिरिया होता था, यही होता था। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस रस्म की तायीद फरमाई है, बल्कि बुनियाद रखी है कि जब ज़िक्र मसाइब होना है तो बहरहाल ये भी है कि मजलिस कोई ख़ास अहमियत हासिल हो गई है, वरना जो नोहा पढ़ा जाता है, जो मरसिया पढ़ा जाता है, जो मातमदारी की जाती है, ये भी उतना ही अहम है मजलिस के लिए जितना ये खिताब अहम है। यानी सब एक अंदाज़ अज़ा है, मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ा अज़ा है जिससे हम बीबी की खिदमत में कभी बैठ कर आराम से बैठे होते हैं। कोई नोहा खान, मरसिया खान सलाम पढ़ रहा होता है, रो रहे होते हैं, गिरिया कर रहे होते हैं, कभी हम खड़े होते हैं सीने पर या हुसैन कहकर हाथ मार रहे होते हैं, और इस अंदाज से जो है वो रस्म अज़ा को निभाते हैं, फ़र्श अज़ा को बपा करते हैं। और एक मरतबा ये होता है कि ठीक है ज़ाकिर आ जाता है, मुझसे आके बैठ जाता है और बातें करता है। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस तरीक़ेकार को पसंद फरमाया कि ठीक है किसी भी आयत को लेकर, हदीस को लेकर, किसी मौजू को लेकर कुछ बात की जाए, इसलिए कि बहरहाल ये भी बात है कि हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अपने बचपन से लेकर हमें भी अपना बचपन याद है, दीन सीखने का एक बहुत बड़ा मीडियम
ये फर्श अज़ा है। लेकिन एक बात है बहरहाल के यहाँ पर देखना पड़ता है कि हम जब मजलिस पढ़ने बैठते हैं तो हमारे सामने वो अफराद भी बैठे होते हैं कि जो 50-50 साल से 60-60 साल से मजालिस सुन रहे हैं, वो बच्चे भी बैठे होते हैं जिनको भी गिनती के 4-5 साल हुए, शऊर की मंजिलों में कदम रखे हुए। तो बहरहाल ये फर्श अज़ा ऐसा है कि अक्सर जो बातें बुजुर्गान के सामने की जाती हैं वो ऐसा लगता है कि नई बातें नहीं होती, शायद कोई जुमला नया हो जाए, कोई अंदाज़ नया हो जाए, प्रेजेंटेशन अगर कोई नहीं हो जाए, और बातें वरना उसूलन। लेकिन हम आते ही इन्हीं बातों को सुनने के लिए, इन्हीं बातों का तस्करा करने के लिए, इन्हीं बातों को ज़िंदा करने के लिए। और खुदा करे कि ये बातें हमेशा इसी तरह ज़िंदा रहें, ये रस्में अज़ा, ये अक़ीदत, ये मवद्दत, ये मोहब्बत इसी अंदाज से बाकी रहे। और कभी भी हम इतने बड़े ना हो जाए कि यार एक ही तो बात सुनते हैं, कितनी सुनेंगे, कितनी मरतबा सुनेंगे। ये बहरहाल खुदा करे कि इसी अंदाज से बाकी रहे, खुदा का शुक्र है कि बाकी है। अज़ीज़ान, मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी, 200 नंबर की आयत है, 200वां निशान है इस आयत का। और इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। मैंने कई मकाम पर अर्ज़ किए, ये नुक्ता बड़ा अहम है कि कुरान मजीद में तकरीबन 89 आयतें ऐसी हैं जहाँ पर कुरान ने आयत का आगाज़ किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, और इनमें से एक मकाम ऐसा है कि जहाँ पर लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू दरमियान में आया, वरना हर जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब भी आया आगाज़ में आया है। और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो फ़िक़ही मसाइल के अतबार से हैं, चाहे वो अक़ीदती मसाइल के अतबार से हैं, चाहे वो इक़्तिसादी मसाइल के अतबार से हैं, चाहे वो किसी भी मसाइल के अतबार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ को कुरान ने डिस्कस किया है 6500 आयतों के अंदर, 89 आयतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर सिर्फ एक मकाम है जहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ दरमियान में आया है। और वो आपने बार बार सुना है कि जहाँ पर परवरदिगार आलम एक ऐसे काम का हुक्म दे रहा है जिसमें हुक्म देने से पहले कहता है कि देखो बाबा, पहले काम मैं करता हूँ फिर तुमसे कह रहा हूँ। बाकी हर जगह पर खुदा हाकिम है, हम महकूम हैं, वो खालिक हैं, मखलूक हैं, वो माबूद है, हम जनाब अली उसके बंदगान हैं। लेकिन एक मकाम पर खुदा कह रहा है कि तुमसे नहीं कह रहा करने का, पहले मैं खुद करता हूँ। ये अजीब बात है खुदा की तरफ से, और बड़ा कमाल है इसमें वाक़ई इस आयत के मफ़हूम का, जहाँ पर परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तुम्हारा खुदा भी इस अमल में शरीक होता है, तुम्हारे मलाइका भी इस अमल में शरीक होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो तुम भी इस इबादत में शरीक हो जाओ। सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन बहरहाल ये तो शान रिसालत है, और खुदा करे कि अज़मत रिसालत और शान रिसालत उसी अंदाज से हमारे दिलों में ज़िंदा हो, और है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस अंदाज से इसके बेदार होने का हक़ है, जब तक ज़िंदा रहें पैगम्बर से, उनके घराने से, इसी अंदाज से हम अपनी मारिफत को बढ़ाते रहें। लेकिन जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू, एक ख़ास उन्वान है जहाँ जिसको इस्लाम अहले ईमान से, उलमाए कराम ने ये बात बारहा फरमाई है। जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आया है किसी आयत के आगाज़ में, तो उलमा मुफस्सिरीन बतौर ख़ास ये कहते हैं कि भाई देखो, बात सीधी सीधी ये है कि कोई है अहम हुक्म, इतना तो समझ जाओ। वरना कुरान की आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू स्पेसिफिकली इसलिए नहीं बनता कि कुरान की हर आयत कायनात के हर इंसान के लिए हिदायत है। तो कुरान ऐसे कैसे कर सकता है कि बाकी सबसे मुंह मोड़ ले? लेकिन इसके बावजूद, यानी यूँ समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात दो बाप और बेटे की बात हो रही है, और वो बेटे कहकर कह रहा है लेकिन शायद मुझे भी बता रहा है, समझा रहा है कुरान, या मुझे इजाज़त दे रहा है सुनने की, लेकिन है बात दो बाप बेटे के दरमियान। खुदा कहता है देखो, मेरी और ये बंदगान ईमान की बात हो रही है, तुम सुनना चाहो सुन लो, लेकिन तुम पर अप्लाई उस वक्त होगी जब तुम ईमान के दायरे में आओगे। लेकिन इस वक्त मैं अपने उन बंदों से ख़ास बात कर रहा हूँ कि जो मेरी आयतों को सुनकर मेरे नबी पर, अहले बैत पर ईमान ला चुके हैं। अब इनसे कुछ तकाज़े हैं मेरे, उन तकाज़ों में से एक आयत आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू। पहला जुमला जो कुरान इस्तेमाल कर रहा है वो ये कह रहा है कि इस्बिरू, ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सब्र करते रहना। वसाबिरू, अच्छा अब ये बहुत सादा सादा सी बातें हैं अरबी ज़बान के अतबार से। हम बाज़ जब नुक्ता बयान करते हैं लोग समझते पता नहीं वहाँ साहब कितनी इल्मी कोई हाई फाई लेवल की बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल शुरू के अदबियात की बातें। इस्बिरू सिंपल सुलासी मुजर्रद का सीगा है, इस्बिरू सब्र करो। स्वाबिरू बाब मुफ़ाला में चला गया, यानी सब्र में आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की सबकत करो। उलमा ने फरमाया मुबालगे की मीनिंग में, यानी बहुत ज़्यादा सब्र करो। इस्बिरू सब्र करो, वसाबिरू और ज़्यादा सब्र करो। किताब तफसीर अल-अज़ख़ा में, अल-बुरहान में, मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी 11वीं सदी के बहुत ही बुजुर्गवार मुफस्सिरीन में से गुजरे मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी, उन्होंने अल-अज़ख़ा के अंदर छठे इमाम
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक हदीस को कोट किया। इमाम उस आयत के इस आयत के ज़िम्न में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू यानी अलल फ़राइज़, सब्र करो, यानी जो तुम्हारी जिम्मेदारियां खुदा ने मुअय्यन की हैं, जो वाजिबात तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाए, जिन मुहर्रमात से बचने का तुम्हें हुक्म दिया, वहां पर जो कैफियत इंसान पर गुजरती है उस वाजिबात को अंजाम देने के लिए, सलाम से बचने के लिए, कुरान गोया मासूम के ज़बान में, मासूम के फरमान के मुताबिक कुरान वहां पर हमें और आपको कह रहा है कि जो तुम कैफियत से गुजरते हो उस कुव्वत बर्दाश्त को हम सब्र का नाम दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू, सब्र करो। तुम्हें फजर के लिए उठना पड़ता है, ये खुद एक सब्र का मकाम है। इसको तुम कुछ भी समझो, हम तुम्हें सब साबिरीन का दर्जा देने। रोज़ा रखने के लिए तुम्हें एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है, खाना तुम्हारे सामने अवेलेबल होता है, पानी तुम्हारे सामने अवेलेबल होता है, लेकिन तुम नहीं पी सकते। इस रोजे की इबादत को पूरा करने के लिए तुम्हें सब्र करना है, सब्र की मंजिल से गुजरना है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। इबादत है जितनी भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू यानी अलल फ़राइज़, वसाबिरू यानी अलल मसाइब, यानी सब्र ये नहीं है कि किसी ने बहुत तुम्हें तकलीफ दी तो तुम सब्र करो, नहीं, वहां पर हम तुम्हें सिर्फ साबिरीन का दर्जा नहीं दे रहे, वहां मुसाबिरीन का दर्जा दे रहे हैं, यानी सब्र को मकाम हद से बढ़ाने वालों का दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, बाज़ में वाइस वर्सा भी बयान करने की कोशिश की गई और बाज़ रिवायतों में इस तरह के अल्फाज भी नहीं, लेकिन ये बड़ा अहम है ज़ान गिरामी कि इंसान वाजिबात पर भी सख्ती के साथ पाबंदी करे। और ये सारे फलसफे जो है ना, कुल्ली तौर पर एक बात ज़हन में रखिएगा, हर वो बात, हर वो कलाम जो अहले बैत अतहार ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं ना, आपको जितना भी खूबसूरत लगे वो कलाम बकवास है, यानी उसकी हैसियत रद्दी की टुकड़े में जाने के लिए टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात लोग पढ़े लिखे होते नहीं है, और या होते भी, बहरहाल अपने एतबार से मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन दीन की मालूमात नहीं होती है, लेकिन बड़े मज़े से कमेंट करते हुए नजर आते हैं। साहब, इबादत वो करना जिसमें मज़ा ना आए, जो इबादत दुनिया में मज़ा ना दे वो आखिरत में जज़ा क्या देगी? तुमसे किसने कहा कि इबादत में मज़ा आता है? मुझे ईमानदारी से बताइए। अल्लाह करे हों, यकीनन होंगे, मैं मना नहीं करता, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, वरना रोज़ा रखने में किसको मज़ा आता? सच्चाई वाली बात कर रहा हूँ। हमें वो कैफियत महसूस होती है कि हाँ खुदा, वो ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन रोज़ा इंसान की यानी कमाल तकलीफ तक कही जाता है इंसान को। रोज़ा, भूख और प्यास बर्दाश्त करना आसान नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। यानी मतलब इन्हें आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है तो 365 दिन रखे ना रोज़ा, फिर आप क्यों सिर्फ 30 दिन रखते हैं? जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब सिर्फ 30 दिन हो रही है? फिर तो डेली होना चाहिए। तो अब हों के मुमकिन है यहाँ पर कि आगा हमें जब मौका मिलता है हम साल में 200 दिन रोज़ा रखते हैं, ठीक है भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं करता, लेकिन ऐसे कितने परसेंट हैं? यानी दुनिया में मिसाल के तौर पर अगर 10 करोड़ लोग रोज़ा रखते हैं तो उनमें से ऐसे जिनको मज़ा, वाकई मज़ा, कोई मज़ा वाला नहीं है। मज़ा एक ही है, पालने वाले तू हाकिम है, तू खुदा है, तुझे ऑर्डर देना ज़ेब देता है, मैं बंदा हूं, मुझे ओबे करना ज़ेब देता है, दैट्स इट। हाँ, इसमें मज़ा है वरना बाकी पूरा साल क्यों नहीं रखता मैं रोज़ा? रख सकता हूँ, मना थोड़ी, किसी ने गन थोड़ी रखी कि रोहन साहब रोज़ा नहीं रखना, लेकिन तो इबादतों के अंदर खुदा करे कि इंसान उस कैफियत तक पहुंचे कि मज़ा है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, पता नहीं ये अब अगेन ये वही बात है कि जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो मासूम से नहीं बात उसको धरती के टुकड़े में डाला, तो मेरी बात भी धरती के टुकड़े वाली है। लेकिन पता नहीं मुझे जाती कभी कभी गौर करने की मुझे ऐसा लगता है कि असल इबादत ही वो है जो इंसान को मज़ा नहीं आ रहा फिर भी कर रहा। अब पता नहीं मैं कैसे समझाऊं इसको। फर्ज करें जनाब अली कि आपको चाय बहुत अच्छी लगती है और मतलब खुदा का हुक्म आके देखो रोजाना जो सुबह जो चाय पिएगा उसको जनाब अली हम जन्नत में पता नहीं क्या देंगे, तो आप कहेंगे वाह तो मजे हो गए। यानी खुदा ने ना भी कहा होता तब भी मुझे तो पीनी थी। लेकिन अगर एक चीज कड़वी है, नहीं मजा आ रहा है,
और आप खुदा से गिने तो अब उसूलन क्लेम अब बनता है, देख पालने वाले मुझे पसंद नहीं था, हमारे उस्ताद थे मरहूम अयतुल्लाह तक़दीरी, बात से बात आ गई तो वो जनाब वाले जो है वो रमज़ान के महीनों में हमें दर्स अखलाक दिया करते थे, यानी वो रात को कभी 1 बजे उनका वक्त आता था, कभी 12 बजे उनका लेक्चर का टाइम होता था, बड़ा खूबसूरत पूरा मदरसा जमा हो जाता था, सीनियर्स जूनियर सब हम बैठते थे। तो वो रमज़ान में बाज़ औक़ात जूनियर्स को समझाने के लिए जुमला कहा करते थे, कहते थे बेटा बाज़ औक़ात मैं क्या करता हूँ अपनी बीवी से कहता हूँ शाम के वक्त जब बड़ी सख्त भूख लग रही होती है रोज़े में, बीवी से कहता हूँ खाना बना, इफ्तार में टाइम दो बाकी बोला नहीं दस्तरखान लगा, अब जो भी मेरा खाना है उस वक्त या उस दिन जो पका हुआ है या पक चुका है या मसलन वो चीज़ जो अवेलेबल है, रोटी है, पनीर है, सब्जी है, पता नहीं फल है, वो सब कुछ शरबत है, वो सब कुछ दस्तरखान में आराम से आके बैठता हूँ। बीवी कहती क्या कर रहे हैं इफ्तार 3 घंटे बाकी, मुझे मालूम है बाकी, दस्तरखान में आके बैठे, कहते फिर आके मैं खुदा से बात करता हूँ जिस तरह मुसल्ले बात करता हूँ, देख परवरदिगार इस वक्त ज़ाहिरी एतबार से कोई नहीं रोक सकता, ये खाना रखा हुआ है, हलाल का है, खून पसीने की कमाई है, इजाज़त है खाने की, कोई मना नहीं कर सकता, मेरे हाथों में ताकत है, मुझे भूख भी लगी है, मुझे प्यास भी लगी है, हाथ बढ़ाकर पी सकता हूं, हाथ बढ़ाकर खा सकता हूं, याद रखना तेरी खातिर नहीं खा रहा हूं। तो ने हुक्म दिया नहीं खा रहा हूं, खत्म की बात, ठीक है सामने रख वो खैर उनका। तो बात ये कि इबादत में मज़ा और जज़ा की बात नहीं है, इबादत बंदगी की बात है। या लजीना आमनू इस्बिरु, सब्र करना तुम्हें समझे, वो साबिरु मसाइब। अज़र किराम ये भी बड़ा अहम है, खुसूस आज के दौर में अहले बैत अथार के मानने वालों के लिए। दूसरा उन्वान वो साबिर, ये भी आसान नहीं है। देखिए एक वो मसाइब हैं जो हमको बाज़ औक़ात मिलते हैं मिन हैसुल इंसान, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो ये क्लेम कर सके कि मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा, चाहे वो बादशाहों के घरानों में पैदा हो, चाहे वो किसी गरीब झोपड़ी में पैदा हो, चाहे जनाब अली छोटे कमरे में पैदा हो, चाहे बड़े बंगलों में पैदा हो, बीमार पड़ता है इंसान। तो ये ह्यूमन एक कहते हैं ना कि जो परवरदिगार ने हमारा जो सिस्टम लिख के रखा है, उस सिस्टम के एतबार से कहीं भी हम छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं, 19 करते हैं, परवरदिगार वो एक असबाब व इल्ल की दुनिया है, इसको फ़लसफ़े की ज़बान में कहते हैं, इल्लत व मालूल की दुनिया है, जो हम करेंगे वो भुगतेंगे, वो सीधी सी बात है, हमें गुजरना है और उस प्रोसेस से हमें फेस करना है। मैं गिरा हूँ और मसलन चोट लगी तो बहरहाल ठीक है, उसका हीलिंग टाइम है, आई हैव टू। बाज़ औक़ात में मसाइब मिलते हैं वो मिन हैसुल इंसान नहीं होते हैं, उसमें हैसियतें तब्दील होती हैं। मिसाल के तौर पर जनाब अली मुझे नुकसान इसलिए मिलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं एक बिजनेसमैन ना होता तो मुझे कोई तकलीफ ना हुई होती, लेकिन मैं फलां बिजनेस में हूँ, मेरा सामने कॉम्पिटिटर है, वो देखता है कि बाबा ये मुसलसल आगे बढ़ रहा है, वो ख़ास तौर पर मेरे लिए कोई साजिश तैयार करता है, मिसाल के तौर पर मुझे किसी नुकसान में डालता है। ये तकलीफ मुझे क्यों आई? इसलिए कि मैं इस बिजनेस में था, अगर इस बिजनेस में ना होता तो ये वाली तकलीफ मुझे ना आई होती। अब हैसियत तब्दील हो गई, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम इन स्पेसिफिकली दिस बिजनेस। खैर ये एक दो मिसालें देती, मुझे अब लंबी मिसालें नहीं देनी। इस तरह की कई सारी हैसियतें तब्दील होती जाती हैं। बाज़ तकलीफ आपको इसलिए मिलती है, अब अगेन थोड़ा सा मुस्कुराहटों के लिए, ये वैसे मिजाह होगा, आपको मुस्कुराहट लगेगी, उस तरह मुस्कुराहट नहीं है, इसके पीछे भी जेन्युइन जो है वो क्या बोलते हैं स्टडीज़ हैं। बाज़ तकलीफ आपको इसलिए मिलती है कि आप बहू हैं, अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाज़ तकलीफ आपको इसलिए गुजरना पड़ता है कि आप सास हैं, बाज़ तकलीफ आपको इसलिए गुजरना पड़ता है कि आप नंद हैं, मिसाल के तौर पर। आप समझ रहे बात को, एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से। लेकिन अब खैर ये आप इसको आप मजाक में लें या सीरियसली लें और कितनी इस्लाह करें, वो सारी बातें बात की। बाज़ तकलीफें आपको इसलिए मिलती हैं कि आप अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ तकलीफें आपको इसलिए बर्दाश्त करनी है कि आपको अली इब्न तालिब से मोहब्बतें खत्म हो गई, आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, आपको शहजादी कौनैन से मोहब्बत है, आपको फातिमा ज़हरा के बच्चों से प्यार है, छोड़ दे मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। उसका आगाज कहां से होता है? सब फना बिल्डिंग के अंदर रूल है, किसी शिया को मकान नहीं देंगे, किसी शिया को मकान नहीं देंगे, किराए पे भी नहीं देंगे, बेचेंगे भी नहीं, पैसा भी है, सब कुछ नहीं देंगे, है सब, ये हो रहा है पाकिस्तान में। ये वो तकलीफ है जो इसलिए आपको मिल रही है कि आप शिया। बास बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जहां पर आपको जो है वो जॉब नहीं मिलेगी, शिया नहीं मिलेगी, सॉरी, वी डोंट केयर यू क्वालिफाई और नॉट, यू आर द बेस्ट अवेलेबल और नॉट, तुम शिया हो तुमको जॉब नहीं मिलेगी, सॉरी हट जाओ, ये ऐसा हो रहा है,
ज़रूरत नहीं बैठने, आराम से, जब बुलाएंगे, जब जरूरत होगी तो बुलाएंगे। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर फरमाए जाने गिरामी। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि मैं अब्बाजान से कहूँ आगे आने का, तो बहरहाल क्या करूँ, मजबूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजान एक ही मरतबा इतने आगे आप जब आ ही चुके हैं तो इतना ही एक ही मरतबा इतना आगे आ जाए कि मुझे बार बार ना बोलना पड़े। प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, एक मरतबा खड़े होकर आएंगे तो आराम से आ सकेंगे आप खुद ही। अगर एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गौर फरमा रहे, तो ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। आपको मकान किराए पे नहीं मिलेगा, आप मकान नहीं खरीद सकेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको मिसाल के तौर पर फलां इदारे में एंट्री नहीं मिलेगी। मुमकिन है जनाब अली कुछ जगहों पर ओपनली आपको बता दिया जाए कि यू आर नॉट एंटर्ड बिकॉज यू आर शिया। मुमकिन है बाज़ जगहों पर हिडन पॉलिसी हो, ऑन पेपर कोई और रीज़न रख दिया जाए, बट अल्टीमेटली यू आर रिफ्यूज बिकॉज यू बिलोंग टू शिया कम्युनिटी। ये मसाइलों से गुजरना है, ये कोई जेन्युइन, यानी ये वो बातें जो हो रही। लेकिन बात यहाँ पर आकर नहीं रुकती, आपको मालूम है ये बात तय है कि बात यहाँ पर आकर नहीं रुक रही है। बाज़ औक़ात बात इससे बढ़ती है और कहाँ तक बढ़ती है, फिर वो शहादतों तक बात आती है, शहादतों तक बात आती है, बॉम्ब ब्लास्ट तक बात आती है, गन पॉइंट पर। अब मैं नहीं अर्ज करना चाह रहा, लेकिन तुमने जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अब ये एक मर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में से एक ने बताई, तुमने क्यों मारा इसको एक दुकान पर। कहे मैं तो आया था सिंपल मिसाल के तौर पर फर्ज करने के यहाँ पर कुछ चीज़ परचेज करने के लिए। मैंने चीज़ परचेज कर ली, काउंटर पर पैसे देने के लिए मुझे डब्बा नजर आया, लिखा हुआ था नजर मौला नियाज़ हुसैन। मुझे बुरा लगा, मैंने गन निकाल के मार दिया। ये बाकायदा कातिल ने बयान दिया। ये 10-20 साल हो गए इसको, बहुत पुराने मर्डर की बात कर, नहीं मर्डर से मुराद कत्ल की, शहादत के एक मोमिन की बात कर। मैंने खत्म, मुझे नहीं पता कौन इस गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ या अली जाने या अली, अली वारिस, बस खत्म, गोली मार दी। मुझे क्या फर्क पड़ता है। यानी आपको पता चलेगा चलास के रास्ते पर जिस तरह से मारा गया था, उतारा गया, पीठ पर निशाने जंजीरों का, बस खत्म। तुम किस प्रोफाइल के हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, आलिम हो, जाकिर हो, खतीब हो, डॉक्टर हो, फिलोसफर हो, फलसफी हो, पता नहीं वकील हो, वी डोंट केयर। वसाबिर, खुदा कहते हैं लिसन, मसाइब पर तुम्हें सब्र करना है, स्पेशली इफ यू आर या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या तो कह दो मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू में नहीं आता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या तो कह दो मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू में फॉलो नहीं करता, सिंपल, पीछे हट जाओ। लेकिन अगर है कि यस मैं ईमान लाने वालों में से हूं, यानी कायनात में कोई भी क्लेम करे हमारे अलावा, यानी ऐसा लगता नहीं है कि हम उसमें फॉलो नहीं करते। दलाइल के साथ साबित है, परवरदिगार की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, पैगंबर की रिसालत पर ईमान रखते हैं, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर ईमान रखते हैं। तो ये सब्र करना है और सब्र के उन मराहिल को पेश करना है कि मैं क्या अर्ज करूं कि मतलब यानी ये वो सब्र है कि जो सिर्फ अहले बैत का मानने वाला ही कर सकता है। अच्छा, इस सब्र के अंदाज हैं, अहले बैत अतहार ने बहुत सारे अंदाज सिखाए हैं। देखिए, दो तरह से सब्र करना है। मैं अपने नौजवान बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए, बतौर खास बुजुर्गान के लिए भी, देखिए एक वो सब्र है जो मसाइब के आने के बाद सब्र करना है, ठीक है, ये करना है। एक मुसीबत आ गई, एक सब्र है कि जिसमें इंसान को वो तरीक़ेकार इख्तियार करना है जिसकी वजह से वो तकलीफ में आ रहा है कि उस पर मुसीबत ना आए, ये खुद एक मुसीबत होती है। यानी मिसाल के तौर पर आप समझाने के लिए कहूँ कि मैं कराची में, सारे कराची में घूमता हूँ, मेरा काम ऐसा है, मेरा दिल चाहता है मेरी गाड़ी पर मौला का नाम लगा हुआ हो, लेकिन मुझसे कहा जाता है मौलाना साहब इसको निकाल दो, मेहरबानी करो, ये या अली निकाल दो अपने गाड़ी में से। मेरे हाथ कांपते हैं या अली का स्टिकर निकालते हुए, यार कैसे निकाल दूँ काले हाथ से। लेकिन ये सब्र करना है, क्यों? इसलिए कि वो वाला सब्र ना करना पड़े। और जाने गिरामी अहले बैत अतहार ने इस सब्र को पसंद किया, रिकमेंड किया, हुक्म दिया, जब जान की हिफाजत वाजिब हो। यानी एक जुमला सिर्फ मुझे कहने दें, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन मसाइब का जुमला है तो ठीक है। आप
यानी क्यों जनाब ज़ालिम ने पूछा था बेटा सीधे सजाद हम जलकर मर जाए कि खेमों से बाहर निकल जाए। यानी मेरे लिए बहरहाल या अली का स्टिकर निकालना मतलब शायद उस लेवल की बात नहीं है। शहजादी ज़ैनब से कोई पूछे बेमहनो चादर के जालिमों के मजमे में आ जाए बीबी। यानी मेरा अकीदा है कि जब जनाब ज़ैनब ने सवाल किया था ना मौला सीधे सज्जाद से बेटा जलकर मर जाए या निकल जाए, तो शायद ऐसा नहीं था कि उन्हें सवाल का जवाब नहीं पता था, उन्हें जवाब पता था। जान की हिफाजत वाजिब है। आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन, बज़ाहिर वो सवाल में इजाजत ले रही थी, सवाल नहीं पूछ रही थी। बेटा सैयद सज्जाद तू इमाम है, अगर तू इजाजत दे दे जलकर मरने की, ज़ैनब पर्दे की हिफाजत की खातिर जलकर मरने को तैयार। अली की बेटी उफ नहीं करेगी, जल के मर गए। सैयद सज्जाद फरमाते नहीं जान की हिफाजत वाजिब है, बेबी खुफिया में बाहर निकला। यानी शायद यहां पर वो नौजवान मौजूद हो, वो दिल रखने वाला कि मौलाना मुझे मरने की इजाजत देते, मैं या अली की खातिर मरने को तैयार हूं। इमाम नहीं इजाजत देंगे। वही इमाम जो जनाब ज़ैनब से कह रहा है ना कि निकल जाओ खेमे से, वही इमाम कहेगा छोड़ दो इस स्टिकर को, हटा दो। अभी मैं सिंबॉलिकली बात कर रहा हूं, गौर फरमाने। या अय्युहल्लज़ीना इस्बिरू वसाबिरू, तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें सब्र के मरहले में बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें सब्र के मरहले में आला तरीन, ये हमारे दौर में मुश्किल तरीन। अब मैं जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही ओपन मजमा है, आवाज़ कहीं पता नहीं कहाँ तक जा रही है। मैं बहुत सारी बातें बहुत खुलकर नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज आप लोगों ने लेना है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, जब मसाइब और आलाम का दौर हो तो सब्र करना। हमें सब्र के दामन को हाथ से छोड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। खुदा का शुक्र है, मैं इस बात का इत्मीनान रखता हूँ, खुदा की कसम, अगर हमारा दीन इजाज़त देता ना सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करने की, तो अगर हमारे 20 करोड़ में से अगर 2 करोड़ शिया हैं और उस 18 करोड़ लोगों के पास या 20 करोड़ लोगों के पास अगर 1000 बॉम्ब बढ़ रहे तो हमारे पास 1 लाख होते हैं। उनकी औकात नहीं हमारा मुकाबला करें। मरने का जो हौसला अहले बैत के मरने वालों के पास है, कायनात में किसी के पास नहीं है। मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, खुदा की कसम, बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। मसला ये कि अहले बैत ने इजाजत नहीं दी है, न फकत इजाजत नहीं दी है, अहले बैत अतहार ने खुद सब्र किया। ये जो मसाइब पर सब्र है ना, मैंने बार बार इन दिनों इन मजालिस में मैंने बार बार पढ़ा, यानी मौलाए कायनात जैसा इंसान शहजादी कौनैन के बदन पर जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया जाए और सब्र कर रहा है। मुझे बताइए ना प्रॉब्लम क्या था? यानी अली के हाथों में क्या हो, शल हो गए थे अली के हाथ, जान नहीं रही थी अली के हाथों में। अली बूढ़ा हो गया था, अली बीमार हो गया था, अली कमजोर हो गया। मजाक नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू, मुसल्ला इबादत पर सब्र, जिंदगी गुजारने में सब्र। वराबितू, अब ये राबितू बड़ा अहम है, इंशाल्लाह जिंदगी रही किसी और मजलिस में इस पर बात करेंगे। मैं इसे तर्जुमा कर देता हूँ, 1-2 जुमले वजाहत कर देता हूँ। राबितू मुराबिता अरबी जबान का लफ्ज है, जहां से निकला ये राबितू, मुराबिता करो। रिबात को जब आप देखेंगे लुगत की किताबों के अंदर तो आपको इसकी मीनिंग नजर आएंगे, सरहदों की हिफाजत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू, और खबरदार अपनी सरहदों की हिफाजत करो। कहते हैं कि ये सूरत जब नाजिल हुई तब तक मुसलमानों के पास कोई हुकूमत थी नहीं। ये कौन से सरहदों की बात हो रही है? अगेन मैं जिस रवायत का हवाला दे रहा हूँ, अल-अस्क़ा फ़ी तफ़सीरुल क़ुरआन, अल-अस्क़ा फ़ी तफ़सीरुल क़ुरआन, मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी, हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं राबितू यानी अल इमामा। यहां पर जिन सरहदों की हिफाजत की बात हो रही है वो जमीनी सरहदों की बात नहीं है, बाउंड्री वॉल्स की बात नहीं हो रही है। तुम्हारी जो बाउंड्री वॉल है वो इमामत है। बाउंड्री वॉल तुम्हारी इमामत कौन, तुम्हारी बाउंड्री वॉल कौन सी? इमामत है। अच्छा, बाउंड्री वॉल पे क्या होता है? बड़ा चौकन्ना बैठना होता है। ये नहीं चलता कि यार इतना तो चलता है यार, अभी हमारी फौज मसलन लाखों की है, तो ये अगर 10-15 फौजी आ गए तो क्या होगा? 10 फौजी तो बहुत दूर की बात है। अगर पता चले एक छोटा सा खिलौना कार भी आ रही है और ये ऑर्गेनाइज्ड कार है और मिसाल के तौर पर जो रिमोट कंट्रोल कार है उस कार को भी उड़ा देना है, इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। इमामत के मामले में एक एक मोमिन की जिम्मेदारी, खबरदार
अक़ीदा इमामत पर नो कॉम्प्रोमाइज। अब आपको अंदाजा हो गया कि ये मौजू इतना हसास और इतना खतरनाक है, खासतौर पर आज के हालात में। इमामत के मौजू पर जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, नॉट एट ऑल। इजाजत नहीं है तुम्हें कि तुम कोई इमामत को चलो यार ठीक है, ये भी सही है तो वो भी सही है, तो ऐसा भी सही है तो वैसा भी सही ना। बाबा, इमामत परवरदिगार आलम की तरफ से मनसब इलाहिया है। याद रखना, इलाही मनसब को कोई मनसब पहुंच ही नहीं सकता दुनिया में, कोई कितना बड़ा क्यों ना हो जाए। यानी मैंने बड़े बड़े मराजीन के जुमले सुने, कहते थे नथिंग बट तिफले मकतब। मैं वो अल्फाज मिंबर से इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं, वाकई मैंने बड़े मराजीन की जबान से जुमला सुना। अच्छा, ये अब फारसी जबान में हमारे यहाँ शायद ये इतना मुनासिब लफ्ज नहीं समझा जाता, और समटाइम्स नेगेटिव मीनिंग जहन में आते हैं। तो हम कभी अगर निजी गैदरिंग में भी इस कलमे को डिस्कस करते हैं, इस लफ्ज को डिस्कस करते हैं, तो बड़ा समझाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल मैं आप बता रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेकिन बहरहाल पर्शियन लैंग्वेज के अंदर यहां पर एक रिस्पेक्ट के लास्ट लेवल पर यह जुमला इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बाज़ औक़ात तो डिसरिस्पेक्ट में भी आ जाता है, नेगेटिव मीनिंग में भी आ जाता है। यानी बड़े बड़े मराजीन को उन्हें कहते हुए सुना कि बाबा मैं उनकी बारगाह में कुत्ते के बराबर भी नहीं। अब ये लफ्ज मैंने आपको बताया था, समझाया इन्हें। अच्छा, वो क्यों कहा जाता है? वो एक खास मीनिंग में कहा जाता है, उलमा जब इस्तेमाल करते हैं कि जब चरवाहा अपनी भेड़ों को संभालना चाहता है तो चरवाहा मुकम्मल तौर पर सारे के सारे रेवड़ को खुद नहीं संभालता। तो कुछ वो डॉग्स होते हैं कि जो बाकायदा इस घूमते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। कहते हैं पापा इमाम हमारा जो असल तो वो है, मालिक हमारा, हम कुत्ते बनकर जो है वो संभाल लेते हैं शियों को, अहले बैत के मानने वालों को, वो उस अंदाज से। अगर वो अपना उस लेवल तक भी मुझे बर्दाश्त कर ले, कबूल कर, बड़े बड़े बना जी। यानी आज हम कहें आज का हुसैन, ये क्या आज का हुसैन तमाशा? तुमने हुसैन को समझा क्या है? गली कुचे का बकवाल समझ के रखा है। आज का हुसैन, आज का हुसैन, आज का अबूजर, आज का सलमान, आज का पता नहीं क्या क्या ड्रामा लगा के रखा। हुसैन हुसैन है, हुसैन की आशूर है। हुसैन पर कंप्रोमाइज नहीं करना है। अहले बैत का मानने वाला है, इमामत पर बात है कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर तुम साहिबान ईमान हो, इस पे रो तुम्हारी जिम्मेदारी, स्वाबिरो तुम्हारी जिम्मेदारी, राबितो तुम्हारी जिम्मेदारी। खबरदार इमामत के बारे में किसी भी लेवल पर कंप्रोमाइज मत करना। इमामत के अकीदे को अच्छे से समझना, इमाम कौन है। जाकर मन कुन तो मौला पढ़ो तो तुम्हें नजर आएगा, ज़ारत जामिया पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा, ज़ारत अमीरुल्लाह पढ़ो समझ में आएगी इमामत होती क्या है, हुसैन इब्न अली है क्या, क्या मकाम है हुसैन इब्न अली का। मान अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, खुदा उसका हबीब मुहिब बन जाता है जो हुसैन का मुहिब बन जाता है। मासूम फरमाते हैं हुसैन इब्न अली का वजूद तो छोड़ो, जिस मकाम पर हुसैन को दफन किया गया ना, खुद उस मट्टी की ज़ियारत आकर करो, ऐसा है जैसे तुमने अर्श पर जाकर खुदा की ज़ियारत की। कौन आज का हुसैन? क्या समझते हो तुम हुसैन इब्न अली को? क्या मकाम है हुसैन इब्न अली का? इमामत पर कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, किसी एतबार से भी नहीं चलेगा। बस ऐसा नहीं करानी, खुदा ने सीना जनी को भी कबूल करे। आज माशाल्लाह हर जगह फरशदा बिछाए, जहाँ जहाँ फरशदा बिछाए परवरदिगार सज़ादार को कबूल करे। मैं भी कहूँगा बेटा मेरी आवाज़ इतनी कम कर दें कि डिस्टर्ब ना हो बराबर वालों को। बस 2 जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, बस हम भी इसी अंदाज से यहाँ पर इस छत पर, इस फरशदा पर क्रिया करेंगे, आंसू बहाएंगे। इमामत पर कंप्रोमाइज मैंने कहा नहीं। इमामत की खातिर मैं एक जुमला आपसे कहूँ, वहीं से मसाइब का आगाज करूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना मसाइब पढ़ पाऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मेरे उस्ताद ने जुमला कहा कि तुम्हें मालूम है अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर सबसे पहला शहीद कौन है? ये अहले बैत का घराना नहीं बता सकता है, हमारे और आपकी औकात नहीं कि हम समझ सकें। तुम्हें पता है पहली जात जिसने शहादत कबूल की है, जिसने शहादत का जाम पिया है अली इब्न अबी तालिब की विलायत की खातिर, फरमाए कि तुम्हें मालूम है जो पहला शहीद है ना, उसका नाम है मोहसिन इब्न अली। बहुत ही बुजुर्ग वाले दिन का जुमला सुना रहा हूँ। यानी फातिमा ज़हरा ने, हम तो कहते हैं मेरी माँ और बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान और बाला आप पर कुर्बान, मेरी औलाद आप पर कुर्बान। फातिमा ज़हरा बताएगी अली कौन है। ज़हरा ने सबसे पहले अपने मोहसिन को कुर्बान किया, अली इब्न अबी तालिब की औलाद पे। यह है अली इब्न अबी तालिब।
तुम क्या समझते हो अली इब्न अबी तालिब को इमामत के बाद? उसके बाद ज़हरा ने अपनी पसलियों को कुर्बान किया है, उसके बाद अपने वजूद मुकद्दस को कुर्बान किया। उजड़ का गया घराना फातिमा ज़हरा का विलायत पर, उजड़ता गया फातिमा ज़हरा का घराना। मौला कायनात मस्जिद कूफा में जामे शहादत नोश करते हैं, फातिमा का लाल हसन इब्न अली मदीने मुनव्वरा में जामे शहादत नोश करता। आप देखिए किस लेवल का सब्र है, हर मकाम पर करते रहे। यानी करबला तो करबला की बात है, मदीने मुनव्वरा में करबला हो गई। आप क्या समझते हैं किस अंदाज से मसाइब बर्दाश्त किए अहले बैत अतार ने। मौला हसन मुश्तबा का जनाजा बरामद हुआ, जनाजे पर तीरों की बारिश हुई। आपने कभी सोचा ये कैसे हो गया? ये करबला नहीं है, ये मदीने मुनव्वरा है। कड़ियल जवान अब्बास मौजूद है, हुसैन मौजूद है, 18 जवाना ने बने हाशिम मदीना में एक एक से एक बढ़कर एक साहब मौजूद। शायद तलवार पर हाथ भी गया होगा, हुसैन ने कहा अब्बास वापस लेकर चल रहा है। मैं कहता हूँ फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों का मुक़द्दर अजीब नजर आया, एक के जनाजे पर तीर नजर आए, दूसरे का जनाजा तीरों पर नजर आया। लेकिन मैं तेरे खास बानी अज़ा की ख्वाहिश है, हुसैन की 4 साल की बच्ची के कुछ मसाइब का तज़किरा किया। मैं उस बच्ची के मसाइब कैसे पढ़ूं जिसे हुसैन अपनी नमाजों में मांगता था, पालने वाले एक प्यारी सी बेटी मुझे था जिसका नाम फातिमा था, लेकिन लक़ब सकीना इसलिए पड़ गया, बाप के सीने पर सोती थी तो सुकून नसीब होता था बाप हुसैन इब्न अली। आपने मैं 2-4 जुमले पढ़ना चाह रहा हूँ, चारागों को गुल कर दिया गया। जिसको अब तक अगर शर्म आ रही थी ना रोने में, सुकून से रो, अब तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। ये तो उनके मसाइब पढ़े जा रहे हैं जो रोना चाहते थे तो उनको गालों पर तमाचे मारे जाते थे, पुष्ट पर ताज़िया। अजरुकुम अल्लाह। मसाइब का जुमला बड़ा अजीब है। जब जनाब मुस्लिम की शहादत हुई थी, जनाब मौला हुसैन ने जनाब मुस्लिम की बेटी को बुलाया था। ये अक्सर हम पढ़ते हैं, जब हज पर जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं। इस पर तो मौका नहीं मिला तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मसाइब। जनाब सकीना से इसका अजीब लिंक है। मुस्लिम की बेटी को बुलाया, सर पे हाथ रखा, प्यार किया। बच्ची समझती थी कि मामू जान सके मामू प्यार कर रहे हैं, प्यार किया करते थे और बड़े अजीब अंदाज होता था अहले बैत अतार का बच्चों से प्यार करने का। लेकिन एक काम अजीब किया मौला हुसैन ने। कुछ देर के बाद एक मरतबा जनाब फिजा से कहा, जनाब ज़ैनब से कहा, वो पुराने संदूक के तबरुकात में से नए गोशवारे निकाल कर ला। नए गोशवारे आए गए। मौला हुसैन ने अपने हाथों से बड़े प्यार से मुस्लिम की बेटी के कानों से पुराने ये गोशवारे उतारे, नए गोशवारे पहनाए। उलमा पढ़ते हैं, जब जनाब मौला हुसैन ने ये काम किया ना, बच्ची ने तड़प कर एक जुमला कहा, रोकर कहने लगी, मामू जान आज आप ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से प्यार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मामू जान आज आप ऐसे प्यार करें जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है। मौला हुसैन ने सीने से लगा लिया, बेटा देख तेरा बाबा आज से न रहा, लेकिन अपने आप को यतीम न समझना। अगर तेरा बाबा चला गया तो क्या हुआ, हुसैन को अपना बाप समझना, हुसैन को अपने बाप की जगह समझना। सकीना ने मंजर देखा, छोटे बच्चे होते हैं ना, मंजर को अपने नजरों में महफूज कर लेते हैं। उसको इतना समझ में आया किसी का बाबा मर जाए तो उसे यतीम कहा जाता है। और अगर कोई यतीम हो जाता है तो उसके साथ प्यार का अंदाज बदल जाता है। बाकी सारे प्यार तो किए जाते हैं, सीने से लगाना, सर पे हाथ पड़ना, लेकिन एक खास प्यार किया जाता है, उसके कानों से पुराने गोशवारे उतार, नए गोशवारे पहनाए जाते। मेरा दिल चाहता है कहूं सकीना हर यतीमा का मुकद्दर और हो सकता है, तेरा मुकद्दर और है। बस मैं आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ। जब शाम में अजीब मसाइब, ये खुदा की कसम कयामत का जुमला है। जब शाम के जिंदान में आपको याद है जब सकीना की शहादत की रातें मसाइब बड़े तफसील से पढ़े जाते हैं। मैं सिर्फ एक जुमला पढ़ रहा हूँ और आपसे इजाजत ले रहा हूँ। जब जनाब सकीना की गोद में बाबा का सर आया, जब शहजादी नहीं रो रही थी, नहीं सो पा रही थी, मुसलसल बैठ कर रही थी, हर तरह से चेक कर लिया गया,
मामला को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची सोने को तैयार नहीं है। यजीद की नींद में खलल आया, कहा अच्छा बाबा के सर को भेज दो, शायद याद सुकून आ जाए। जब बाबा का सर आया ना, शाम के जिंदान के अंदर तख्त पे रखा हुआ था, थाल पे रखा हुआ था, ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था, जब ज़ाहिरा सकीना की गोद में दिया गया, मौला हुसैन इब्न अली का सर गोद में दिया गया। अब मकातिल के जुमले अजीब, खुदा की कसम, जब मौला हुसैन के सर अक़दस से इस कपड़े को हटाया गया है, बाबा का सर 4 साल की बच्ची ने गोद में लिया है। 3 जुमले मकातिब में मिले। पहला मसाइब जो जनाब सकीना ने पढ़ा, वो अपने बाबा का मसाइब पढ़ा, रोकर कहने लगी बाबा, बाबा ये कौन जालिम था जिसने तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से रंगीन कर दिया। बाबा ये कौन जालिम था जिसने तुम्हारी गर्दन को इस तरह से ज़बा किया, तुम्हारी दाढ़ी को खून से रंगीन कर दिया। और ये मसाइब पढ़ने के बाद एक मरतबा बीबी की नजर जनाब ज़ैनब के खुले सर पर गई। दूसरा जुमला जो मसाइब का सकीना ने पढ़ा, बाबा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, फूफी के सर से रिदा छीन लिए। बाबा बाबा फूफी अम्मा के सर से रिदा छीन ली गई। ज़ैनब की बेरिदाई का मरसिया पढ़ा और उसके बाद जो अपना पहला मरसिया पढ़ा वो एक ही जुमला पढ़ा। सकीना ने कोई और जुमला नहीं कहा, रो कर कहने लगी बाबा तुम्हारे बाद मेरे कानों से मुद्दे उतारे नहीं गए, गोशवारे खींच लिए गए। बाबा देखो आज भी सकीना के कानों से न पालने वाले हमारे इस कलील तवस्सुल को भी बारगाह में कबूल कर। गम मोहम्मद आले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासूक को रुमाल हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा में जगह इनायत फरमा। पालने वाले मोहम्मद आले मोहम्मद के तुफ़ैल जब तक जिंदा रहे महबूद फर्श अज़ा बिछाने वालों में, फर्श अज़ा पर आने वालों में, फर्श अज़ा की खिदमत गुजारों में हम सबका नाम शामिल फरमा। हुसैन हुसैन करने वालों में हम सबका नाम शामिल फरमा। जो दीन की तालीमात हैं उस पर अमल पैरा होने की हमको तौफीक इनायत फरमा। बिलखुसूस इस मुश्किल तरीन अय्याम में महबूद जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं बतौर एहसन निभाने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। मकाम इमामत को समझने की जिस हद तक दामन ज़र्फ़ में गुंजाइश है मेरे महबूद, समझने की और उस समझ को निभाने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। मुश्किल चाहे वो जिस अंदाज की भी हो, दीनी दुनियावी इल्मी ईमानी, पालने वाले इन मुश्किलात पर सब्र के दामन को हाथ में रखने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल तय्यब में कसरत व बरकत व वसअत इनायत फरमा। मक़रूज़ों के हर कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। बीमारों को शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। पालने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता बिलखुसूस इस कोरोना की बीमारी से पूरे आलम में इंसानियत को निजात इनायत फरमा। करबला के रास्तों को, करबला की ज़ियारत को हम सब के लिए आसान फरमा। जो जो हुसैन की ज़ियारत का मुतमन्नी हो उसे ज़ियारत से शरफ़ याब फरमा। महबूद मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता क़ल्ब नाज़रीन इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनुद फरमा। हमारे गुनहगार आँखों को मौला की दीदार से मुनव्वर फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असरफ अज़्ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अज़ान गिरामी मुझे कुछ नाम दिए गए मरहूमिन के, सूरह फातिहा की दरख्वास्त की गई, आप अपने मरहूमिन को भी शामिल कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ और ज़रूरी है, ये जो इबादत करते हैं कायनात की शायद सबसे बड़ी इबादत है, और इस इबादत में हमारा इतना बड़ा किरदार नहीं जितना उन मरहूमिन का किरदार है जिन्होंने हमारी तरबियत की, जिनके खून और दूध की तासीर है कि आज हम फ़र्ज़ अदा बरा कर बैठते हैं, इनको इस इबादत में शरीक करना हमारा ज़िम्मेदारी बनती है। आप अपने मरहूमिन को भी शामिल कीजिए और साहिब खाना के इन तमाम मरहूमिन को बतौर ख़ास नाम लेकर शामिल कीजिए। मरहूम फ़िदा हुसैन जीवन भाई, मरहूम ज़ैनब बाई बिनते अली भाई, मरहूम इब्राहिम इब्न ग़ुलाम हुसैन, मरहूम सुगरा बाई बिनते हसन अली, मरहूम रज़ा हुसैन अब्दुल हुसैन, मरहूम कुलसुम बाई बिनते नूर मोहम्मद, मरहूम मुर्तज़ा अली बादामी, मरहूम हैदर अली फ़िदा हुसैन, मरहूम अली रज़ा फ़िदा हुसैन, मरहूम मोहम्मद मेहदी ग़ुलाम अब्बास रौजानी, मरहूम फ़िदा हुसैन वली मोहम्मद, मरहूम ताहिरा बानो रमज़ान अली, मरहूम विलायत हुसैन एबीडी, मरहूम अक्सा ज़हरा सलीम हुसैन, जेसानी ख़ानदान के तमाम मरहूमिन, बादामी ख़ानदान के तमाम मरहूमिन, डोसानी ख़ानदान के तमाम मरहूमिन, वसाया ख़ानदान के तमाम मरहूमिन, उम्मी तौर पर तमाम हाज़रीन के हम सब के तमाम मरहूमिन, वो जिन पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं रहा, वो जो फ़र्श अज़ा की रौनक हुआ करते थे आज हमारे दरमियान नहीं रहे, वो शहदा जिन्होंने अहले बैत की मवद्दत के जुर्म में जाम शहादत तो उसके मौला कायनात की विलायत के जुर्म में जाम शहादत तो उसके सदियों से चला आ रहा है, आज तक चल रहा है, उन तमाम शहदा को बतौर ख़ास शामिल करते हुए उम्मी तौर पर तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात के लिए रहमल्लाहु मन करे अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम मातम हुसैन या हुसैन।